हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में कि एग्ज़ाम कैसा था, कैसा नहीं था, और इन सवालों के बारे में बात करेंगे। जिसमें पहला ये है कि एग्ज़ाम लेवल है वो कैसा आ रहा है, दूसरा है पीवाईक्यू से आ रहा है या नहीं आ रहा, और तीसरा टफ सब्जेक्ट कौन सा है, और फोर्थ जो है वो स्कैम 2025। इसके बारे में आपको जानना चाहिए स्कैम 2025 क्या है, और आखिर में बात करेंगे कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो मेरा जो एग्ज़ाम था मैं आपको बता दूँ, मेरा एग्ज़ाम जो था वो 4 फ़ेब को था, और शिफ्ट जो मेरी थी वो थी 3rd। 4 फ़ेब को मेरा 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम था, और दिल्ली में मेरा एग्ज़ाम था। दिल्ली में मेरा एग्ज़ाम था और 4 तारीख को तीसरी शिफ्ट में। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल कैसा है। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना बता सकता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम है वो मॉडरेट आ रहा है, अप्रॉक्स मॉडरेट, ठीक है। टफ भी नहीं बोल सकते और ईज़ी भी नहीं बोल सकते, मतलब मॉडरेट के आसपास एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। और बात करते हैं इस सवाल की, पीवाईक्यू से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूँ कि जो हिंदी की बात करते हैं सबसे पहले। हिंदी जो है वो पीवाईक्यू से आ रहा है पूरा। पूरा हिंदी पीवाईक्यू से आ रहा है। अगर आप 2-3 सवालों को छोड़ दें तो 2-3 सवालों को छोड़ दें तो बाकी हिंदी सारा पीवाईक्यू से आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो हिंदी में मेरे को लगी, मैं आपको बताता हूँ। संधि जो है ना, संधि, हिंदी में संधि का चैप्टर वो अपने सिलेबस में नहीं है। लेकिन उससे एक सवाल था, महात्मा की संधि पूछी गई थी। महात्मा की संधि अपने में है नहीं, अपने में संधि का चैप्टर है नहीं हिंदी के सिलेबस में, लेकिन उसमें था। लेकिन था किसमें? पैराग्राफ में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पैराग्राफ में तो 1-2 आ ही जाता है, पर क्यों आ जाता है जबकि वो है नहीं सिलेबस में? आप ऐसे तो अगर एग्ज़ामिनर को सवाल डालना रहेगा, एग्ज़ामिनर को अगर सवाल डालना रहेगा तो वो ऐसे कहीं से भी डाल देगा भाई, पैराग्राफ में डाल देगा, समास डाल देगा, और कुछ भी डाल देगा ऐसे तो। अगर वो नहीं है तो नहीं डालना चाहिए आपको संधि। संधि नहीं है अपने सिलेबस में, फिर भी एक सवाल संधि का था, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। और बाकी हिंदी वीवाईक्यू से आ रहा है अगर 2-3 सवाल को छोड़ दें तो। रीज़निंग जो है वो भी पूरा वहीं से आ रहा है, पीवाईक्यू से। सीटिंग अरेंजमेंट के 2-3 सवाल थे, और बाकी ईज़ी था। रीज़निंग ईज़ी था, हिंदी ईज़ी था, ठीक है। और अब बात करते हैं मैथ की। मैथ अगर आपने पीवाईक्यू करा है ना, मैथ्स में, मैथ्स भी पीवाईक्यू से आ रहा है पूरा। अगर 3 से 4 सवालों को छोड़ दें तो 3 से 4 सवालों को छोड़ दें तो मैथ भी पीवाईक्यू से आ रहा है। मैथ में मैं आपको बताता हूँ, 2 सवाल थे ना, 2 सवाल सीआई के थे। अच्छे सवाल थे, मॉडरेट मॉडरेट के आसपास सवाल थे, अच्छे सवाल थे, हर कोई नहीं कर पाएगा उनको। तो वो 2 सवाल सेम वैल्यू थी दोनों की, टाइप सेम था, सेम वैल्यू थी, तो वो 2 सवाल जो थे वो नहीं लगे, वो नहीं थे, वो पीवाईक्यू से नहीं थे। बाकी सारा 17-18 सवाल जो थे वो सारा पीवाईक्यू से था, ठीक है। बहुत ईज़ी था मैथ, मैथ और रीज़निंग और हिंदी ईज़ी था। अब मेन बात करते हैं जीएस की। अब मेन बात करते हैं भाई जीएस की। जीएस में था, जीएस में मैं आपको बताता हूँ कि आप यकीन नहीं करोगे। अगर किसी को यकीन नहीं हो तो मैं बोलना, आप लोग, मैं चैनल पे वीडियो डाल दूँगा। मैंने 24 की ना सारी जीएस कर रखी थी। 24 की मैंने एक-एक सेट पूरा करके रखा था। मैंने खुद टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन लिया था बहुत पहले। तो उसमें मैंने सारे 24 की जीएस के जो सेट करे थे, वो जो सही हो रहे थे वो तो सही हो ही रहे थे, पर जो नहीं आ रहा था मुझे वो मैंने एक अलग से नोटबुक में लिख के रखा था कि भाई चलो अपन को जो नहीं आ रहा है वो उसको लिख लेते हैं, बाकी इसमें रिवाइज़ कर लेंगे लास्ट में, तो अच्छा खासा अपना पेपर हो जाएगा। तो जीएस का टेंशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि सीन हुआ क्या। मैं जितना सोच के गया था वैसा कुछ तो हुआ ही नहीं भाई। आप यकीन नहीं करोगे, जीएस में सबसे पहले तो मैंने 10 सवाल कर लिए थे। जैसे भी था, जैसे करके मैंने 10 सवाल कर लिए, फिर बाकी जो 10 बचे ना, वो मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे करे हैं वो सवाल। मैं आपको आखिर में बताऊँगा कि मैंने कितने अटेम्प्ट करे और मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो जीएस में भाई, एक पंचवर्षीय योजना से इतने सवाल होते हैं ना, एक सिंगल सवाल नहीं था पंचवर्षीय योजना से। इतने ढेर सारे सवाल बनते हैं पंचवर्षीय योजना से, एक सवाल नहीं था। सेंसस इतना बड़ा टॉपिक है भाई यार, सेंसस इतना बड़ा टॉपिक है, एक सिंगल सवाल नहीं था सेंसस से, एक सिंगल सवाल नहीं था सेंसस से। और अब पॉलिटी देख लीजिए, अब पॉलिटी से ना एक सवाल था, पॉलिटी से एक सवाल था, कोई गवर्नर की ना कोई पावर करके पूछी गई थी, अच्छा सवाल था डीप में। तो लेकिन आर्टिकल से भाई एक सिंगल सवाल नहीं था आर्टिकल से। अब डीपीएसपी से कोई सवाल नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एफडी से 51 ए के मैं पूरे 1 से लेके 11 तक पूरे कंप्लीट करके गया था। 1 से लेके 11 तक। एक भी एफडी से सवाल नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटी से, डीपीएसपी से कोई सवाल नहीं था। आर्टिकल से कोई सवाल नहीं था। 1 से 50 तक के आर्टिकल से एक कोई भी सवाल नहीं था यार आर्टिकल से। एक पॉलिटिकल पॉलिटी से सवाल था, उसमें गवर्नर की कोई पावर पूछी थी अजीब-सी, पता नहीं कैसा सवाल था वो, मुझे तो समझ में नहीं आया। और बाकी इकोनॉमिक्स से सवाल थे, और हिस्ट्री से एक सवाल था, और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से कोई सवाल नहीं था, रिवर सिस्टम से कोई सवाल नहीं था। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक सवाल था। तो भाई जीएस तो अच्छी खासी थी, जीएस बहुत अच्छी थी मैं बोल सकता हूँ। अगर जीएस में किसी के 10-12 सही हो रहे हैं तो अच्छा स्कोर है भाई। अगर 10-12 किसी के जीएस में सही हो रहे हैं तो अच्छा स्कोर है, उसका हो जाएगा। तो ये हो गई बात की सारे सब्जेक्ट की कि जीएस वीएस कैसा था और मैथ कैसा था और हिंदी कैसा था। तीनों सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, समरी ये है कि तीनों सब्जेक्ट अच्छे आ रहे हैं। 2-3 सवाल फँस रहे हैं तीनों सब्जेक्ट में। और रही बात जीएस की, तो जीएस अच्छा आ रहा है, ठीक है। पीवाईक्यू से बहुत ही कम आ रहा है, मेरे में तो नहीं आया, और बाकी जीएस अच्छा आ रहा है। बाकी 3 सब्जेक्ट में 2-3 सवाल फँस रहे हैं, बाकी सब बढ़िया आ रहा है, बाकी सब आप कर ले जाओगे, ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस करी अच्छी खासी तो। क्योंकि टाइम तो वही है 1 घंटा, और आपको सवाल करने हैं 80, ठीक है। तो वो आप लोग देख लेना। तो ये तो हो गया कि टफ सब्जेक्ट कौन सा है, वो जीएस है, ठीक है। बाकी सारे इजी सब्जेक्ट है, बाकी सारे आप कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं पहले कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, फिर इस बारे में बात करेंगे। मेरा एग्ज़ाम मैं आपको बताता हूँ कि मैंने टोटल 80 अटेम्प्ट करे हैं,
पूरे के पूरे अटेम्प्ट करे, एक भी नहीं छोड़ा भाई, क्योंकि कोई मतलब नहीं है छोड़ने का, क्योंकि मैंने 70 सवाल तो आई थिंक कर लिए थे, 60 से 70 सवाल मैंने कर लिए थे, बाकी 10 छूट रहे थे। मैं कहा भाई 2-3 अगर 2 भी सही हो गए तो अच्छी बात है, तो फिर मैंने पूरी अटेम्प्ट कर लिए, तो ऑलमोस्ट मेरा पेपर अच्छा गया है। अभी देखते हैं कितनी कट ऑफ जाती है और क्या नहीं आती है। मेरा पेपर ऑलमोस्ट अच्छा गया है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत अच्छा गया होता तो मैं 75 कर लेता। अगर बहुत अच्छा गया होता तो मैं 55 कर लेता, बाकी 5 में तुक्के लगा देता, पर ऐसा नहीं हुआ, मुझे 10 में तुक्के लगाने पड़े। 70 का क्रॉस कर दिए थे और 10 में तुक्के लगाने पड़े। तो अगर 2-3 भी सही हो गए तो अपना काम हो जाएगा। और फिर देखते हैं, इस बार मैंने तैयारी तो बहुत अच्छी करी थी यार, पर उस हिसाब से पेपर गया नहीं जिस हिसाब से तैयार करी थी, क्योंकि यार जीएस का मुझे लग रहा था कि जीएस भाई फंस जाएगी, अपनी 24 की पूरी जीएस तैयार करके गया था मैं। मुझे लगा जीएस फंस जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं भाई, जीएस ने दिल तोड़ दिया। बाकी सब्जेक्ट इसी थे, बाकी इसी थे, पर जीएस ने धोखा दिया भाई। और अब बात करते हैं इस सवाल के बारे में। ये जो है ना, ये स्कैम 2025, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं अब। स्कैम 2025 में आपको बताता हूँ क्या है। मैंने एक जगह गया था जो पेपर, तो मैं अपनी जगह से ना दिल्ली गया था एग्ज़ाम देने, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। मैं एक जगह से दिल्ली गया था पेपर देने, तो इधर से जो बस का किराया था ना, बस का फेयर, वो अप्रॉक्स मान लेते हैं 100 रुपये था, ठीक है। ये 100 रुपये था नहीं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 100 था। तो हम इधर से गए दिल्ली तो 100 रुपये था, और भाई जब उधर से आए तो उधर से 120 था। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार हो जाता होगा ऐसे, रूट चेंज हो गया होगा, रात या दिन का फ़र्क होगा। तो अब मैं बताता हूँ कि मैं इधर से गया था तब रात को गया था, तब 100 लगे, एज्यूम करके मान लीजिए आप। मैं रात को गया ना तब कम लगे, लेकिन दिन को आया मैं तब ज़्यादा लगे। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा क्यों हो गया। मतलब रूट सेम था और सारी चीज़ें सेम थी, दिन रात का फ़र्क भी नहीं था कि ऑलमोस्ट मैं जब रात को गया तब कम लगे, जब दिन को आया तो ज़्यादा लगे। और जब यही बात मैंने कंडक्टर से उसको बोली कि भाई आप ज़्यादा क्यों ले रहे हो इधर से, तो उसने बोला कि जब आप उधर से आए होगे ना तब सेम ही लगा होगा पैसा। अगर सेम नहीं लगा होगा तो वो बोल रहा था कि मेरी सैलरी 44,000 है, मैं आपको सारी दे दूँगा वो। मैं कहा ठीक है भाई। तो फिर मैंने अपना टिकट देखा, मैंने कहा रुको अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैंने अपना टिकट देखा, तो फिर मैंने उनको दिखाया कि भैया देखो इसमें तो कम लग रहा है, आप ज़्यादा क्यों ले रहे हो? तो फिर वो बोलने लगा कि नहीं, नहीं, रूट रूट चेंज हो रहा है और ये चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा भाई आपने ये पहले तो बोला नहीं मुझे कि रूट चेंज हो रहा है, आपने तो सीधा बोला कि अगर आपको पैसे कम लगे होंगे उधर से तो मैं आपको अपनी सैलरी दे दूँगा, और वो ये सब ऐसे हवाबाजी कर रहे थे। तो फिर मैंने ज़्यादा बोला नहीं कि यार चलो ठीक नहीं है, ऐसे बोलना पड़ेगा वो। बाकी ये लोग पता नहीं ये क्या स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए अगर एक साइड से एक एक दिन में दो बार बसें चेंज होती हैं, एक इधर एक बार इधर से जाएगी, एक इधर से बच जाएगी, और एक बस में ऑलमोस्ट 50 पैसेंजर होते हैं, ऑलमोस्ट 50 से 60 होते हैं। तो हर किसी पे अगर वो 20-20 रुपये बढ़ाएँगे ना, और 1 महीने में ये कितना हो जाएगा आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये स्कैम मुझे समझ में नहीं आया, ये स्कैम था। और मैं इससे बड़ा स्कैम बताता हूँ आपको, ये तो एक हो गया ना, अब मैं इससे बड़ा स्कैम बताता हूँ आपको। जहाँ पे सेंटर पे जहाँ एग्ज़ाम था मेरा, वहाँ पे बैग सबमिट हो रहे थे। तो वहाँ जो सेंटर वाले थे ना, वो एक बंदा माइक लेके वहाँ पे खड़ा था, तो वो बोल रहा था कि बाहर काउंटर है, वहाँ पे आप अपना बैग जमा करा दें और ज़िम्मेदारी उनकी ही होगी ये सब। तो वो काउंटर जहाँ पे बैग जमा हो रहे थे उसका टाई अप था उस सेंटर के साथ। तो आप यकीन नहीं करोगे, 50 रुपये ले रहे थे भाई साहब बैग जमा कराने के, 50 रुपये। मैं इतनी जगह पेपर देने गया हूँ, कहीं पे 50 रुपये नहीं लगे, आज आज तक 50 रुपये नहीं लगे। भाई लड़के ऐसे होते हैं जो अपना उतना बजट ही लेके जाते हैं, उतने ही पैसे। लड़के उतने ही पैसे लेके जाते हैं किराए-विराए के लिए, और जो भी खाना खाना वाना नहीं खाते लड़के, बाहर कुछ खाते भी नहीं है कि पैसे ज़्यादा खर्च ना हो जाए। ये लोग 50 रुपये ले रहे हैं, और एक सेंटर पे सोचिए आप, दिल्ली में वो जगह जो थी 50 रुपये ले रहे थे, और एक दिन में 4 शिफ्ट हो रही है ना, तो 4 शिफ्ट में सोचिए आप कितने होंगे, और एक महीने में 25, 4 से लेके 25 तक चलेंगे, 21 दिन पेपर। 21 दिन में सोचिए 50 रुपये, और एक दिन में 4 शिफ्ट, कितना बड़ा अमाउंट होगा ये, कितना बड़ा अमाउंट होगा। मुझे लग रहा है 2-3 लाख तो आराम से ये हो ही जाएगा। तो ये स्कैम चल रहा है, इसको इस पे किसी का ध्यान नहीं है। मुझे लगता है कि इस पे ना एसएससी को कुछ करना चाहिए भाई, कि आप जहाँ जाओ वहाँ सेंटर पे अंदर ही जमा हो आपके बैग, बाहर कोई ना ले। अब मान लीजिए वो तो 50 ही ले रहा था, वो मान लीजिए अगर 100 रुपये ले रहा होता तो बंदा क्या करता फिर लड़का, बाहर किसी पे भरोसा कर नहीं सकता दुकान पे, तो उसको 100 ही देने पड़ते। कल को ये 100 ले लेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये 50 रुपये का मुझे झोल तो समझ में नहीं आया क्या है ये। तो ये मुझे आपको बताना था। और मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्या था। एक और सीन था, जहाँ एक जगह बस रुकी ना, एक जगह बस रुकी थी बुलंदशहर के आस-पास। वहाँ एक होटल टाइप से था, ढाबा टाइप से। वो रैपर भी रखा है मेरे पास। तो वहाँ पे ना बिस्किट एक मैंने लिया। बिस्किट पे एमआरपी जो था ना, एमआरपी वो 10 रुपये था। उसने भाई 15 रुपये लिए। आप सोच रहे हो किस तरह का ये स्कैम चल रहा है और किस तरह की ये कालाबाज़ारी चल रही है, कि 10 रुपये एमआरपी पड़ा हुआ है इस पे, रैपर पे, जो भी आप खरीद रहे हो। बिस्किट मैंने लिया था एक, उस पे 10 रुपये पड़ा हुआ था। तो वो 15 माँगा, फिर एक ने 15 माँगा, तो मुझे लगा कि ऐसे माँग रहा होगा भाई, उससे मैं जो भी सीन है इसका। तो फिर मैं उसके साइड में एक और दुकान थी, वहाँ गया, वो पूरा होटल था प्रॉपर ढाबा। तो फिर मैं दूसरी जगह गया, वहाँ पे भी 15 माँग रहा था। तो भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि अब 10 जब उसमें एमआरपी पड़ा हुआ है तो फिर 15 क्यों माँग रहे हो आप? क्या करेगा इंसान? और ये ड्राइवर लोग और कहीं भी रुकते भी नहीं है, उनका टाई अप होता है जिस ढाबे के साथ, ये वहीं पे रुकते हैं। तो इंसान रात को रुकेगा, कुछ तो खाएगा ना रात को, दिन से वहाँ से चलेगा, कुछ तो खाएगा ना, तो उसको 10 की चीज़ फिर 15 में लेनी पड़ेगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई ये 5 रुपये की बात है, 5 रुपये में क्या फट रही है तेरी, ये वो। लेकिन भाई बात 5 रुपये की नहीं है, बात यहाँ पे है सही और गलत की। जब एमआरपी उसमें पड़ा हुआ है 10 रुपये, तो 15 मानने का कोई सवाल ही नहीं है, आप 11 भी नहीं मान सकते भाई, ये गलत है।
जब 10 है तो आप 10 ही माँगो, 10 ही दिए जाएँगे। आप 15 क्यों माँग रहे हो? 11 क्यों माँग रहे हो भाई? गलत है तो गलत है, बात ₹5 की नहीं है भाई। जब छोटे थे ना, तब ये ₹5 बहुत ज़्यादा लगते थे। ₹5 मिल जाते थे तो ऐसा लगता था कि भाई आज तो दिन बन गया, जब छोटे थे स्कूल जाते थे। और आज ₹5 की वैल्यू नहीं है लोगों को। तो ये 3 स्कैम थे ये, मुझे तो समझ भाई ख़ासकर ये बैग वाला ना मुझे बहुत ख़राब लगा यार, दिल से ख़राब लगा कि यार ₹50 थोड़े लगते हैं बैग जमा कराने के। हर जगह 20 लगते हैं, मैक्स 30 लगते हैं भाई। मैक्स 30 लगते हैं, 20 लगते हैं या 30 लगते हैं, 50 थोड़ी लगते हैं यार। कल को ये 70 कर देंगे, 100 कर देंगे। एसएससी भी ये सब करना चाहिए, इतने सारे बच्चे पेपर देते हैं। इस बार 52 लाख एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं ना जीडीडी का, तो समझिए अमाउंट कहाँ जाएगा ये। तो मुझे तो समझ में नहीं आया यार ये क्या स्कैम कर रहे हैं ये लोग। बाकी मैंने आपको बता दिया ये परेशानी आपको आ सकती है, तो आप लोग अपना करके जाइए, पानी वानी साथ में लेके जाइएगा और एग्ज़ाम रिलैक्स होके दीजिएगा। आपका जो भी है तो मैं आपको बता दूँ, मैंने तो पहले जीएस करा था और फिर मैं हिंदी करता हूँ और फिर मैं मैथ करता हूँ, उसके बाद मैं रीजनिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे दे रहा था ना स्कोर, में आप लोग देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे पड़े हैं वीडियोस। जीएस में मैं 2 मिनट में कर लेता था मैं जीएस, पर वहाँ मुझे 5 मिनट लग गए जीएस करने में, इतनी अच्छी जीएस थी। तो फिर 5 मिनट लग गए तो मुझे थोड़ा सा पैनिक हुआ कि यार क्या पता टाइम कम पड़ जाए। पर यहाँ पे मेरे 10-15 मिनट बच जाते थे आराम से। तो फिर मैं रिव्यू कर लेता था कि एग्ज़ाम कहीं कोई सवाल गलत तो नहीं हो गया जल्दी में। तो वहाँ मुझे 5 मिनट लग गए, तो फिर मुझे थोड़ा पैनिक सा हुआ। तो फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे हिंदी में स्पीड बढ़ाया, तो फिर मेरा हो गया आराम से। तो आपको पैनिक नहीं करना है, अगर आप कोई पहला सब्जेक्ट कर रहे हैं, अगर उसमें सवाल नहीं बन रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है वहाँ पे। ज़्यादा टाइम नहीं देना एक सवाल को, क्योंकि टाइम तो होता ही है 60 मिनट, आपको अच्छे सवाल करने हैं। और अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी देखिए हर किसी की अलग-अलग होती है। मैं तो बताता हूँ आपको, मैं तो पूरे अपने 80 करके आया था। और बाकी आप लोग अगर मेरी एडवाइस लोगे तो मैं बोलूँगा आप 80 करके आओ। आप 80 वो करके आए जो बाकी पढ़ा है, जिसने मेहनत करी है, जो 70 कर ले रहा है। 70, 65, 70 जो कर ले रहा है वो 80 कर लेगा, तो उसके 2-3 भी सही हो ही जाएँगे आराम से, मतलब इतनी पढ़ाई करी है तो उसके तुक्के भी सही हो ही जाते हैं। पर जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है भाई, उसका तो मैं नहीं बता सकता, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये था एग्ज़ाम रिव्यू और ऐसा मेरा एग्ज़ाम हुआ। भाई 2-3 चीज़ें मुझे बहुत ख़राब लगी, वो एक रैपर वाली, वो 10 का जो 15 माँग रहा था वो, और एक जो बैग वाला, ये बहुत ख़राब लगा मुझे। पता नहीं ये क्या चल रहा है यार आजकल। तो यही सब कुछ था और ये मैंने सारा आपको कुछ बता दिया। आपको और भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर बाद बाद में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।